महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ने से पता चलता है कि जब जब परम हितकारी संत अवतरित हुए हैं, तब तब निंदकों ने समाज में उन्हें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे निंदक अपना कुल खानदान तो नष्ट करते ही है, साथ में सात सात पीढ़ियों का पतन भी करवा लेते हैं। ऐसे निंदकों का जो संग करते हैं, जो उन्हें सहयोग देते हैं, उनका भी वही हाल होता है। अतः संग करने में सावधान रहना चाहिए। यते ही मतिस्तातम हीने सह समागतम समेश्य समतामतिम विशिष्टेष्ट विशिष्टताम। हे प्यारे, अपने से हीन पुरुषों की संगति करने से बुद्धि हीन हो जाती है, अपने जैसों की संगति करने से समान रहती है तथा अपने से बड़ों की संगति करने से बड़ी उत्तम हो जाती है। जिन जैसी संगति करी वैसे ही फल लीन, कदली सीप भुजंग मुख मूंद बूंद एक गुण तीन। जो जैसी संगति करता है वह वैसा ही फल लेता है। स्वाति नक्षत्र की बूंद एक ही होती है, परंतु वही कदली की संगति से कपूर, सर्प के मुख में जाने से जहर और सीपी में जाने से मोती बन जाती है। भक्त महाराज एक दृष्टांत सुनाया करते थे। बहुत समय पहले लाहौर में एक छज्जू भगत हो गए। एक दिन वे अपने चबूतरे पर बैठे थे। गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ थे। गली में एक फल बेचने वाले ने आवाज दी, अच्छे संतरे भाई, अच्छे संतरे। छज्जू भक्त ने साथियों से कहा, सुनते हो भाई, यह आदमी क्या कह रहा है? साथियों ने कहा, संतरे बेचता है भक्त जी। भक्त जी बोले, भाई तुम समझे नहीं, ध्यान से सुनो। वह कह रहा है, अच्छे संग तरे, अर्थात जो अच्छे लोगों का संग करता है वह तर जाता है और बुरे संग मरे। जो बुरे लोगों का संग करता है वह बुरी मौत मरता है, नाश को प्राप्त होता है। फिर भक्त जी ने एक और दृष्टांत सुनाया। एक काक और हंस की परस्पर मित्रता हो गई। एक दिन हंस को काक अपने घर ले आया और एक सूखे हुए बबूल के वृक्ष पर बैठा दिया, जिसके आसपास पड़ी हुई विष्ठा, मांस और अस्थियों से दुर्गंध आ रही थी। हंस ने कहा, भाई मैं तो ऐसी गंदी जगह पर एक पल भी नहीं ठहर सकता। हाँ, यदि कोई तुम्हारा पवित्र स्थान हो तो वहां ले चलो। तब काक उसको राजा के गुप्त बगीचे में ले गया और जिस वृक्ष के नीचे राजा आराम कर रहा था उसी पर लाकर बैठा दिया। पास ही आप भी बैठ गया। हंस ने जब नीचे देखा तो उसे मालूम हुआ कि राजा साहब बैठे हैं और उनके सिर पर धूप आ रही है। हंस का तो साधु स्वभाव होता है, उसे दया आई। उसने अपने दोनों पंख फैला दिए, जिससे राजा के सिर पर छाया हो गई और वह सुख का अनुभव करने लगा। परंतु काक का स्वभाव तो दुष्टों जैसा होता है। उसने अपने स्वभाव के अनुसार ऊपर से राजा के सिर पर विष्ठा कर दी। राजा ने ऊपर निशाना साधा तो हंस फड़फड़ाता हुए नीचे गिरा है। काक झट से उड़ गया। हंस प्राण देते हुए बोला, ना हम काको हतो राजन, हंसो हम निर्मले जले, नीच संग प्रभावेन जातम जन्म निरर्थकम। हे राजन, जो मर गया, जिसे निशाना बनाया गया, वह विष्ठा खाने वाला काक मैं नहीं हूं। मैं तो निर्मल जल में रहने वाला हंस हूं, परंतु नीच काक की संगति के प्रभाव से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। सज्जन हंस के समान होते हैं, जबकि निंदक काक की भांति, जिनका संग करने से सज्जनों को भी अधोगति हो जाती है। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण जी से कहते हैं, बरु भल बास नरक करताता,
दुष्ट संग जनित देई विधाता। हे तात, नरक में रहना अच्छा है, मगर विधाता दुष्ट का संग कभी न दे, क्योंकि दुष्ट का संग बार बार जन्म मरण और नरक आदि को देने वाला है। होवत है गुण उत्तम नास, कुसंग ते सनकादि डरहि। संपूर्ण ग्रंथ और महात्मा पुरुष इस जीव को कुसंग से बचाने की ही बहुत प्रेरणा करते हैं। कुसंग से मनुष्य का अधपतन बहुत शीघ्र हो जाता है। जैसे वृक्ष पर चढ़ने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, मगर गिरने में कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। इसी प्रकार आत्मिक बल प्राप्त करने और साधना संपन्न होने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, परंतु कुसंगति से, निंदकों के संग से बहुत काल का किया हुआ परिश्रम तथा साधना भी नष्ट हो जाती है। इसलिए कुसंग का हमेशा ही त्याग करना चाहिए।